सनान कैसी बनी? कमाल की। तो चल के देखते हैं हम मशहूर कसूरी बर्फी की रेसिपी। भाई नहीं इसरा, वैसे ना कल परसों की बात है, हम लोग कसूर गए थे तो वहाँ से मम्मी यानी ने एक हलवाई से बर्फ़ी बनाने का तरीका पूरा प्रोसीजर सीख कर आई थी। तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, चुप रहना। दो किलो दूध लिया। 2 किलो दूध से हम लोग बर्फ़ी बनाएंगे। दूध को हम लोग पहले पकाएंगे अच्छी तरह। तो स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप मेरे साथ ही रहिएगा। दूध बॉयल होना शुरू हो गया और ये देखिए दूध साथ साथ गाढ़ा भी हो रहा है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। वैसे कैमरे में नज़र आ रहा है? पता नहीं। अच्छा भाई, इसका जब आप दूध को बॉयल करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो जब दूध का कलर चेंज होना शुरू होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, और साइडों पे इसको ऐसे ऐसे हमने दूध को लगने नहीं देना और इसकी जितनी भी बलाई है वो साथ साथ हमने उतारते जाना है। और दूध को हम लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है कि ये पक पक के ये खोए की तरह हो जाए और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसको हमने खोया बनाना है, हमने खोए से बर्फ़ी बनानी है। इसके अंदर हमने मैदा घोल के नहीं डाल देना, कोई ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना। ये प्योर दूध लिया और इस प्योर दूध से हम लोग बर्फ़ी बनाएंगे। पता नहीं लोग क्या करते हैं, मैदा लेते हैं वो दूध में डाल देते हैं और बर्फ़ी भी तैयार कर लेते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं, भाई 2 चम्मच वो भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना डालें भाई, क्यों डालें? बगैर ड्राई मिल्क पाउडर के हम इतनी अच्छी बर्फ़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये कसूर की स्पेशल बर्फ़ी है, तो फिर तो ये दूध से बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। कसूर की और भी बहुत सी मिठाइयाँ, खाली कसूर का वो फालूदा ही नहीं फेमस, उसका सोन हलवा, उसकी बर्फ़ी, पिनिया और अंदरसे। जो लोग कसूर के रहने वाले हैं उन्हें तो पता होगा। अब ये दूध काफ़ी हद तक पक चुका है और ये खोया बनने की पोजीशन में आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल साइडों पे मैंने लगने नहीं दिया, मुसलसल मैं चम्मच हिलाती रही हूँ और इसको मैं इस तरह उतारती रही हूँ। और ये सारी मलाई है जो कि हमने इकट्ठे करते रहना और ये खोया बनता जाएगा। और ये काफ़ी हद तक ये है, देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें सिर्फ इलायची पाउडर डलता है, चीनी डालेंगे। और पहले हम खोया बना रहे हैं, इसका भी खोया बना नहीं और अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। अभी इसको और पकाऊंगी, तो बस इलायची डाल दी। अभी इसको मज़ीद अभी और पकाएंगे। अब ये खोया बिल्कुल बन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। जब हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो मीठा ज़रा ज़्यादा ही डालेंगे। और जब चीनी डालेंगे तो ये फिर दोबारा से मेल्ट होगा, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो ये और पतली होगी। तो फिर अब घबराने की ज़रूरत नहीं, तो इसको मज़ीद पकाएंगे। ये मैंने 2 चम्मच ये वाले भर के चीनी के डाले हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा डाल दीजिएगा। अभी ये देखें साथ ही दोबारा से ये पतला होना शुरू हो गया, चीनी का पानी निकला है। तो इसको हम मज़ीद थिक करेंगे। घर की बर्फ़ी और इतनी अच्छी बर्फ़ी तैयार होगी ये, और सही टेस्ट आपको वैसे ही आएगा बर्फ़ी का। ये देखा, ये पतली हो गई है। फिर अब इसको और पकाएंगे, थिक करेंगे। ये बर्फ़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका जो जितना मैंने मीठा डाला था बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा मीठा नहीं, मुझे तो मुनासिब ही लगा है। सिर्फ ये 2 चम्मच भर के मैंने मीठी चीनी के डाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी इसमें खोए के ये दाने नज़र आ रहे हैं। अब इनको हम अच्छी तरह मुलायम करेंगे, मैश करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाली स्टाइल से बर्फ़ी बन रही, जिस तरह वो बनाते हैं। वो ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालते, वो मैदा नहीं डालते, वो इसी तरह बनाते हैं। और इसको अब हम लोग इसको इस तरह अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे ताकि इसके अंदर से जितने भी ये दाने हैं खोए के बिल्कुल मुलायम हो जाए। और जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे वैसे वैसे वो थिक होती जाएगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ये सारा जो दूध को पकाया है और खोया चीनी डाल के बनाया, सारा मैंने हल्की आंच पे काम किया। ये खोए को इतना ज़्यादा मैंने मैश किया कि बिल्कुल ही मुलायम हो गया, इसके दाने जो हैं वो ख़त्म हो गए। एक मोल्ड ले लिए और इसमें बटर पेपर लगा लिए मैंने, ताकि इजीली बर्फ़ी हम बाहर निकाल सकें।
اور اب یہ کھویا جو ہے جو برفی بنائی وہ میں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کو ہم لوگ پریس کر دیں گے تاکہ ایکول ہو جائے. اب ہم اس میں لگائیں گے بادام لگا لیے. اب ہم اس پہ چاندی کے ورک لگائیں گے. ابھی یہ روم ٹمپریچر پہ تو اس کو میں کٹ کر لوں گی تاکہ اس کے کیوبس بن جائیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو نکالنے میں پھر آسانی ہو. اگر جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے کیوبس نہیں ہو پائیں گے. اب ہم اس کو اپنے میجک سے ہم اس کو ٹھنڈا بھی کر لیں گے, لیکن آپ اس کو فریج میں رکھیں گے. برفی ٹھنڈی ہوگی, کیوبس ہم نے پہلے سے کیے ہوئے تھے, اب اس کو نکال لیں گے. یہ کتنی ایزیلی اب یہ اس کے ہم نے پہلے سے اس کے کیوبس کیے ہوئے تھے تو ایزیلی یہ کٹ ہو کے نکل رہے ہیں. اب میں اسی طرح اس کو پلیٹ میں سیٹ کرتی ہوں. یہ اتنے مزے کی برفی بنی ہے, اس کو آپ ضرور ٹرائی کرنا. اور انشاءاللہ ہم اگلی کسی نئی ریسیپی میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.